देखो, भगवान के बारे में अब तक आप सब ने जो सुना है वो या तो कोई शास्त्र की बात है, शास्त्र बहुत लिख रखे हैं, हर एक धर्म में लिख रखे हैं किताब, उसमें भगवान की कथा है, जिक्र है, या तो शास्त्रा में तो कोई बात सुनी है या किसी गुरु गोसाई ने माननी है उड़त सुन रहे हैं। कई आदमी से भी हैं जो ना शास्त्र न मानते ना गुरुजी बना रहे, वो नु कहे हम कोई भगवान ने नहीं मानते, हम तो अपना काम करा, अपने बालक पाला और इससे बढ़िया हमने कुछ नहीं लगता, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो भी ठीक है, उनकी भी ज़िंदगी चल रही। भगवान के बारे में कोई भी आदमी, जो भी आदमी माना जो माँ के पेट से जन्म ले रहा है, उसने कहा आदमी है तो वो आत्मा, पर वो माँ के पेट से एक जन्म फिर दूसरा फिर तीसरा न्यू लेंदा हंड है, सारे हम यो काम करते आए। हाँ, वो एक भी आदमी भगवान के बारे में आइडिया तो लगा सके है और न भी बता सके है, उसका जचा भी सके है अपने हिसाब से, पर सही उसने एक ने भी नहीं बेरा। देखो, अब आप न्यू सोचोगे भाई हमने इतनी बात सुन रखी, इतनी कथा सुन रखी, गुरु जी ने मारती या बता रखी, इन एक ने भी नहीं बेरा। यह बात बड़ी कसूती है। जिस तरह कोई खुराक किसी हो, ऐसी दवाई सबका हजम ना हो तो डॉक्टर पहले पूछ लेगा तेरा एलर्जी तो नहीं है इस चीज़ की, है ना, फिर उस हिसाब से देगा। अब यह चीज़ जब मन ने भी पहली बार सुनी, जो आपकी डाल में भी नहीं बैठा था सुनन खातिर, ये बात सारी नई, हम उनने बढ़िया मान रहे हैं जो पहले सुन रखी है, जिसने घने लोग मानते हो वह हमने ठीक लग गए है। अब देखो, सारी दुनिया भगवान ने शास्त्रा मत है, गुरु गोसाइया मत है, उसे हिसाब से तोल रही है। कोई तो नहीं कहेगा भगवान सबके भीतर है या तो हमने सारे ने मान रखी है, कोई न्यू नहीं कहता ना भाई गलत से या क्यों, सारे कहे मैं भी कह दूँगा। और भीतर जब देखा जा तो इतने दुख भरे पड़े, इतना टेंशन गोली ले लेके जी रहे, तो भगवान करे कि है भीतर बैठ की। भगवान सर्वशक्तिमान, सारी शक्ति सारे गुण, हर हम ठोकर खाते आंडा दुखी हो रहा, नींद नहीं आवे, फिर जड़ा लाइट और अंधेरा हो दोनों चीज़ की डालूंगी, पर किसी ने इस चीज़ पर गौर नहीं करे कि भैया बात मेरे नहीं जचती, मान ली चुस्कार ली, महाराज जी ने बताई, फिर किसी ने बताई थारे भीतरे नहीं, कण कण में भी भगवान से। वो ये देखो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे भगवान के बनाए उड़े, ये आप पे चलन लग रहे, इनमें भगवान है या भी हमने चुस्कार ली। गीता जब पढ़ी, शास्त्र पढ़ा, उसमें न्यू बता दी युगे युगे आवे है, भाई 4 युग है तो 4 बार आओगा। उनकी कथा बनाई दी, किते राम के रूप में, किते कृष्ण के रूप में, न्यू किसी ने जोड़ तोड़ नहीं लाया भाई यह बात सही है गलत से, वह भी हमने चुस्कार ली। फिर एक नु बोलिया 4 बार नहीं, उसके तो 24 अवतार हैं, 24 बार आवे है। कच्छ मच्छ अवतार, वर्रा अवतार, वर्रा अवतार किसने कहे, भगवान सूर बन के बीच धरती पर आवे है, उसने बोलना वर्रा अवतार। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा बना दी, वह भी हम सुनते आए। किसी ने न्यू भी कई घना दुखी हो गया जब ऊपर वाला देखा है, ऊपर भी बता दिया, भीतर बताया, कण कण में बताया, युगे युगे बताया, 24 अवतार बताए, ऊपर वाला देखा है, ऊपर भी नंग आ गई। ऊपर कितनी ऊपर जावा कड़े सी बैठा है, इस पर भी कोई सवाल खड़ा नहीं कराया, वो कितने के ऊपर है, चांद मिलना हो तो उससे। ये सारी चीज़ फिर एक न न्यू भी कह दी कि अखंड ज्योति है, यानी 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतनी बड़ी लाइट है भगवान, और थम उसमें तो आत्मा टूट के पड़ी हो, और ईब जब थम चाहो तो उसमें जाके मिल जाओ। इसकी प्रैक्टिस करावे हैं कि आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, ये बंद कर लो, और फिर उसमें लीन हो जाओ, जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा। ये सब तीनों पाठ भी घने जगह सिखाया जाए है, लोग लग रहे हैं, थोड़ी बहुत शांति मिले है जितनी देर बैठे।
इब असली जय किसी ने भगवान ते मिलना हो, कोई नू कह दे मन ने भगवान पर कोई काम नहीं कराने, ना मने छोरा भी आना, ना मने पोता चाहिए, ना मने नौकरी चाहिए, इन्हें खातिर अंडा सारी आने। जब कोई नू कह दे मन ने तो इससे मिलना है, मिलवाओ, बात करवाओ मेरी, तो के कित जाओगे, युगे युगे एक 24 अवतार, कण कण में जाओगे, एक अखंड ज्योति उड़ जाके उस तो बात क्यों करूँगी। और वो बता दिया नू वो हमारा परम पिता है, पिताजी कह दिया, तो ईसा पिताजी कौन होगा जिसने प्यार का सागर कहो, और वो लुकदा हंड है, बालक टोंदे हंड है, उसने कदे आँख बंद करे कदे कान बंद करे के उसते योग लगा के देखा, अगला शामी आंदा ही नहीं, हम अपनी मर्जी तय लाग रहे हैं। कोई एक टांग पर खड़ा है तपस्या कर है, कोई जेठ में गोष्ठिया के बीच में बैठा है। ये सारी चीज हमने ईब तई खूब कर ली, 16 सोमवार भी कर लिए, शिवरात्रि भी मना ली, होली दिवाली मना ली, गुरु जी के नाम ले रखे थे वो भी जप लिए, भगवान तक कोई नहीं मिला। सिर्फ जो थारती चश्मा पर आया था उस चश्मे में के थोड़ी बार देख लिया, पर उस चश्मे तैयारी गणिए दुनिया और भी पड़ी थी, उसमें नहीं गए हम। क्यों टॉर्च मेरा हाथ में है, जड़ा मैं चाहूँगा उड़े मार की वही चीज़ दिखाऊंगा तुमने, जो नहीं दिखाना चाहता उड़न करूँगे को नहीं, तुम कड़क देख लोगे। ये सारे की न्यू आँख बंद रही है आज तक, इसलिए हमारी जिंदगी में सुख के दिन शांति आ नहीं रही। क्यों असली जो ठिकाना है, जो दे सके है सारी चीज़, उसने नहीं जानते। यो सूत क्यों कर सुलझे, उलझा तो दिया हमने, सुलझान का राह भगवान दो रहे। भगवान जब इस धरती पर खुद हमारे बीच में आवे, जब यो सारा सूत सुलझ गया है, क्यों वो है ज्ञान का सागर। सागर मतलब उस पर सारी डाल का ज्ञान है गजब का। उस ज्ञान ने जब तक नहीं सुनांगे, उस ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगावांगे, इतने जो हमने बुद्धि में बिना छाणी भर रखा था, ये मारे एक भी खुलासा होए को नहीं। और उस पिक्चर ने देखने में कोई मज़ा नहीं आता जिसका आखिरी सीन ना देख लिया, क्यों बेरे ना पाटा आखिर में क्यों है। तो भगवान इस नाटक में हमारे बीच में आखिर में आवे है, सही नाटक दुनिया का। और इस नाटक में हम सारी आत्मा अपना घर ते ऊपर दिखाया था, परम धाम ते नीचे उतरे। एक जन्म लिया, उसमें नाम टेक दिया घर क्या ने, छोटी सी बच्ची थी, बतेरी नाम धर दिया। बतेरी बन के 70-80 साल तक उसमें रही है ना। मेरे बालक, मेरा घर, मेरा फलाना, मेरी भैंस, इनमें लगी रही। एक दिन बतेरी का आड़े फोटो टंगेगा, माला लग जाएगी, उसका उस आत्मा का जन्म और होगा, दूसरी जगह होगा, उड़ा जान दिए बंगाल में चलेगी कि मैं और नाम टेक देंगे। फिर उड़ा उसने रट लेगी, यो मेरा बापू, ये मेरा परिवार। न्यू कर दे हम सारी आत्मा, देखो इस धरती पर कितनी आत्मा है, 700-800 करोड़ है। ये न्यू जगह बदल दी अंड है, जगह जगह फोटो टंगवा दी अंड है। एक दिन तारा आड़े टंग जाएगा जिस घर में बैठे हो, 5-7-10 दिन बैठेंगे और फिर अपने धंधे लाग जाएंगे। यह कहानी होनी है। यह आत्मा का खेल यो न्यू चल रहा है। इसलिए पहला चित्र एक यो बताया था, भाई थम फलानी नहीं हो, थम न्यू समझ लो आत्मा हो। और ये चोला बदल दी अड़ती आ लिए। इन आत्माया में एक आत्मा इसी है तो सारी आत्मा, देवता भी आत्मा है, महात्मा भी आत्मा है, दो बुरे काम करे पाप आत्मा वो भी आत्मा है। एक आत्मा इसी है इस पूरे नाटक में, जिसने कहेंगे परम आत्मा है, वह भी आत्मा। उसका के जोड़ देंगे, परम अक्षर जुड़ जाएगा। परम का मतलब है उससे बड़ा कोई नहीं, ना कोई देवता उससे बड़ा, ना कोई महात्मा, ना कोई गुरु गोसाई। ये सारे माँ के पेट तानिए हैं। वह एक आत्मा, परम आत्मा ऐसा है जो आवत होगा धरती पे।
पर माँ के पेट ते जन्म लेके नहीं आओगा। एक ही सी है वह। उसने कहा हाँ भगवान परम आत्मा परम पिता, परम उस एक का जुड़ेगा। महात्मा खूब उसके है, देवात्मा 33 करोड़ देवता बता दिए, परम आत्मा सिर्फ एक है, वो भी छोटी सी बिंदी है। जिसी हम आत्मा छोटी बिंदी है ना, उरे बैठी है बिंदी ला रे तुम, इतनी है छोटी बिंदी वो भी है। और मारती के बता रखी थी 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतना बड़ा है उसमें लीन हो जाओ। यह बात भगवान ने जब बताई न तो एकदम झटका लग गया कि हम तो और बड़ा सूरज तो ही बड़ा ला रहे थे, यो तो जमाए छोटी सी बिंदी। तो उसने बताया मैं थारा बाप हूँ, थारा ही बरगा हूँ दिखण में तो, पर मेरे अंदर जो गुण है, मेरी जो शक्ति है वो सब तगणी है, सागर जितनी है। तो वो उसने बताई कि मैं भी इस नाटक में आऊँ हूँ, थम भी आ लिए, थमने घड़े घड़े जन्म ले लिए, पुराने हो गए, टूट लिए, दुखी हो रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़दा, मैं न्यू का न्यू रहूँगा। तो उसने बताई मैं माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर, और एक के बार आऊँगा, युगे युगे नहीं आऊँगा, कण कण में नहीं आऊँगा, 24 अवतार को नहीं। ये सारी जो हम मानसा ने बात बना रखी थी ना, जिन हम चुचकार दे आए किताबा ने, ये सारी झूठी होगी। भगवान का है पाछे वो नहीं आया था इतना, ये बहुत बढ़िया थी। रामायण सुना थे वह भी बहुत बढ़िया लग थी, गीता सुना थे वह भी, महाभारत टीवी में देखा थे बहुत गजब की लग गए, आज भी लग गए। पर सच्चाई जब उसने दिखा दी, सत्य जब न्यू लग गया, इससे पहले जो सुना था ये सारे डॉक्टर जोड़ा छाप थे, ईब आ गया बढ़िया डॉक्टर MBBS MD आगे, ईब इनका दौर है जान की जरूरत को नहीं। या हमारे गेलिया भी बनी और थारे गेलिया भी आज पाछे बन जाएगी जब ध्यान से सुनोगे। क्यों जोड़ा छाप दौरे कौन जाएगा जब असली डॉक्टर ठहरे हो, सारे टेस्ट कर दो। हाँ नहीं आया था इतना, इन काम चला रखे था बेचारे, क्यों शांति थोड़ी बहुत तो दे थे, उनता तो अच्छे थे जो ताश पीटे सब देने। पर भगवान का आया पाछे, उसकी सुना पाछे, इन त सारे त मुक्ति मिल जाए। मुक्ति जन्म मरण त नहीं मिलती, भगवान ने यह भी बता दी कि धरती यह शिका रखी है कि आत्मा जन्म मरण त पांडा छूट जाएगा, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो वह खत्म क्यों कर हो जाएगी। मोक्ष बता रखा था ना, आँख बंद करवाओ थे, कान बंद कराओ थे। भगवान ने यह भी काट दी उनकी बात कि मोक्ष एक ने भी ना मिले, सारी आत्मा उरे जन्म लेवेंगी, और आत्मा करेगी कि हाँ जन्म बढ़िया उसके है, जब भगवान की सुन ली तो सुखी जीवन उसके है, शांति उसके है, ये सारे काम तो उसके हैं कर्म के हिसाब से। पर पांडा छूटेगा ईसा एक का भी को नहीं हो, भगवान का ना होता, इन और का क्या होता। तो आप देखो ये बात सारी की सारी भगवान ने जब खुलासा करया, तो हमारी बुद्धि में जो हमने बिना छाने पर रखी थी ना, महाराज जी ने बताई है, शास्त्र में लिख रखी है, इसने क्यों कर काटा, ये सारी कट गई। तो भगवान ने बताया कि तुम देखो शिवरात्रि मनाओ हो, शिवरात्रि सारे मनाते होंगे, शिव जी की कांवड़ लेके आवे हैं, व्रत भी करे हैं। शिव जी का आगे आपने देखा एक बलद बैठा रखा है पिंडी का आगे, उसका शरीर नहीं दिखाया, पिंडी का कोई शरीर है कि एक बिंदी लगा रखी, किसी टाइम में उसका आगे हीरा लगा रहा था उस पत्थर पर हिरन पाड़ ले के लोग कड़े छोड़ रहे थे, ये बिंदी छोड़ दी। और सारी मूर्ति मंदिर में आपने देखी उनका शरीर है, किसी का 8 हाथ से, किसी का 4 हाथ से, किसी का पुंजड़ भी है, डाल डाल की मूर्ति से कि नहीं। एक बीच का में जो दिखा दी ना पिंडी जिसने का वहाँ शिवलिंग, उसका ना कोई आँख, ना कोई कान, ना कोई मुंह, ना हाथ पा, कुछ नहीं। और मंदिर का नाम भी हमने के टेक दिया शिवालय, रामालय नहीं टेक्या, कृष्णालय नहीं टेक्या, गणेशालय नहीं, शिवालय बोलेंगे। कोई भी गांव में मंदिर ने शिवालय कहवाएंगे। इसका मतलब इसका मालिक तो है शिव, पर यो तो शिव जी का हाथ पा क्यों नहीं फेरे, यूँ केस होता है।
और सारा का हाथ पा दिखा दिए, यो एक क्यों छोड़ दिया? भगवान ने बताई कि मैं माँ के पेट से जन्म नहीं लेंदा, इसलिए मेरे कोई हाथ पा दिखाई नहीं सकते। जिसने जन्म ले रखा है वो भगवान नहीं, जिनका हाथ पा है सारे का काटा मार दो, वो एक भी भगवान नहीं। राम भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, गणेश भगवान नहीं, हनुमान भगवान नहीं। और जो आजकल के जो गुरु गोसाई हैं इनका तो जिक्र क्यों था? जब वो ही नहीं और डोड बता रखे तो फिर ये के भगवान होते? भगवान ने सारा बाजार खत्म कर दिया। सिर्फ न्यू बताई कि मन ने याद करोगे और मन ने जानोगे तो बात बनेगी। क्यों? सारा सुख शांति की जो दुकान है वह मेरे दौरे है, इन दौरे एक दौरे भी को नहीं। क्यों थम इनका पहले जन्म का फोटो उठा रहे हो जब यो देवता था? इब आखिरी जन्म में तो यो उरे बैठा है दिनोद में घूंघट करी, इस पर के है इसकी मूर्ति ठाई रखो थम, यो थारे वर्गा है, यो आड़ा अपना धंधा बालक पाले है। एक ने भी इस चीज का नहीं बेरा। तो परमात्मा वो है जिसका कोई शरीर नहीं, जो माँ के पेट से जन्म नहीं लेंदा, आवे है इस दुनिया में मारे बीच में आके बोले है। और बोले के है यो सारा ज्ञान वो उसने सुनाया उड़ा है, यो किसी आदमी का सुनाया उड़ा को नहीं। उस एक न कहेंगे परमात्मा परम पिता स्वयंभू। शिव जी ने शंभू बोलना है कि नहीं? स्वयंभू मतलब वो स्वयं ही प्रकट होता है, वो माँ के पेट से नहीं आंदा। इसलिए शिव जी के कोई माँ बाप नहीं मिलेंगे। आपने उसका शास्त्र पढ़ के देख लियो जब पा जाए तो शिव जी का कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। और सबके मिलेंगे, राम के, कृष्ण के, सबके माँ बाप पाओगे। क्यों? माँ बाप बिना शरीर कड़त लिया होगा, इसलिए वो सबसे बड़े नहीं कह सकते राम ने, कृष्ण ने। कि उससे बड़े तो उसके माँ बाप हो गए, दादा दादी हो गए। शिव जी ही सबसे बड़ा है, इसलिए उसने कहेंगे परम। परम वो है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो वो परमात्मा आवे कद है इस धरती पर, तो उसका आने का टाइम बता दिया रात्रि, रात। शिव की रात मनाई जा शिवरात्रि। आम आदमी ने सोचा है अंधेरा हो जाए है, इस रात का जिक्र होगा। भगवान ने यह बात समझाई कि इस दुनिया के नाटक में खेल दे एक टाइम बहुत बूढ़ा आ गया है, जिसने न्यू को आगे पाप का घड़ा भर गया, जिसने न्यू को आगे धर्म गलानी का टाइम आ गया, जिसने मुसलमान की किताब में लिख रखा है कयामत का टाइम आ गया। ये सारी चीज इस दुनिया के नाटक में ईब कलयुग के आखिर में हो रही है, जब कन्या अपना मुंह तबर मांगे। ये सारी बात बता रखी है, ये वो टाइम आ रहा है। ये आप सारे ने बेरा इन बातों का। यो टाइम ऐसा है जब किसी महात्मा गुरु गोसाई देवता के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। वो कोई चपट रहा है तो चपटा रहो, पर उसका बस का कुछ नहीं। ईब चाहिए शिव की ताकत, या दुनिया ठीक हो सके है सिर्फ, और किसी मानस की ताकत नहीं चल रहा। जिसके भीतर आज चलेगी उसका मैल आज कटेगा जबरदस्त, रातों रात कटना शुरू हो जाएगा। उसने कि मैं आँख बंद करने की जरूरत नहीं, कोई कान बंद करने की, बल्कि खूब खोल के जी ला के इस बात ने दोहराइयो। तो भगवान ने जब तक खुद आके नहीं बताया, इतना हम जगह जगह उलझे रहे। किते हमारी समस्या हल होगी थोड़ी मोटी, और हम सवा मणि लांदे अंडे, और किते ना हो इतना और लागे रहे, सुनेगा असली खुलासा नहीं हो पाया। उसकी सुने पाछे पता चला कि जितने भी मंदिर में ये बैठा रखे हैं शरीर वाले, ये मेरे वर्गे हैं। क्यों? इनके जन्म होंदे आवे हैं। एक जन्म में ईशा था, दूसरा में कि मैं और बन गया, और न्यू इस तरह चलते आज आखिर में उरे किसी की माँ बनया बैठा है, वो किसी की दादी बन रहा है, और एक दिन आड़ तभी चल देगा। एक शिव परमात्मा ऐसा है जो जन्म मरण तय न्यारा है, और आवे वो भी है
तो उसने अपना आने का टाइम बताया कि इस दुनिया के नाटक में जब बहुत बुरा टाइम आ जाए है, जब आम आदमी दुख में जी रहा हो, ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, टेंशन उसके बढ़ते जा रहे हो, गोली ख़त्म ना होती हो, इसी ज़िंदगी जब हो जाए है, जब भगवान ने बताई कि मेरे बिना इस दुनिया का, इस सृष्टि का उद्धार कोई कर नहीं सकता, या उस एक की ताकत है जिसने कहा हाँ शिव। देखो हर एक गांव में शिव जी का मंदिर आपने ज़रूर मिलेगा, शिवालय कहेंगे, उससे बड़ा भगवान ने वो है, और भगवान ने कोई नहीं एक भी। कई नु कहते हैं राम भी भगवान उससे का रूप है, यो भी उससे का रूप, गलत है। भगवान नु कहे है मैं एक हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं, मैं सबका माँ बाप हूँ, माता पिता मन ने कहोगे, मेरे तो ऊपर जब मन जामणीय होंगे तो फिर बड़े वो नहीं होगे, फिर मैं बड़ा क्या रह गया। वो एक ईसा है जो जन्म मरण तय न्यारा है। और उसने बताई इब कलयुग का आखिरी टेम चल रहा है। यो कलयुग का आखिरी टेम माने बहुत घने दुख, इतने दुख और आगे पहाड़ टूटने हैं। इस दुनिया का अंत तुम्हें सहजे को नहीं हो, ये बस देखते जाओ आप। पर जो भगवान का नहीं सर क्या है, जो उसकी बात न समझ गए, उस खातर वो संकट की दुनिया उसने सेधेगी नहीं, क्यों उसने जीना आ जाएगा पहले। इबते उसने जीना नहीं आ रहा, क्यों वो जो सारे पकड़ रहा है वो सारे विनाशी हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो जो चीज़ ख़त्म होगी उसने पकड़ के बैठांगे तो हम भी गेला मरांगे। तो परमात्मा ने कहा है कि मैं एक छोटी सी बिंदी हूँ और मैं थारे भीतर नहीं हूँ, एक का भी भीतर को नहीं भगवान है। मारे भीतर आत्मा जरूर है, हम आत्मा है, भगवान नहीं है। जब भगवान होता तो ये सारे क्यों दारू पी अंड है, क्यों अड़बाद कर दे अंड है, क्यों जेड़ा मजा है। ये भगवान ईसा होया रख दे ना, वो कण कण में ना मारे भीतर, ना युगे युगे आंदा, ना उसके 24 अवतार, ना अखंड ज्योति, छोटी सी बिंदी है। और इस टाइम पर भगवान इस धरती पे आ रहा है। फिर उसने बताया मैं माँ के पेट में नहीं आऊँगा, कदे कोई मना अपना वर्गा ला ले, दिखण में तुम्हारे वर्गा है, लेकिन उसका रोल इस नाटक में माँ के पेट से आने का नहीं है। वो एक का आत्मा इसी छोड़ रखी है जो माँ के पेट से नहीं आओ। फिर क्यों कराओगी, तो शिव जी का आगे आपने देखा वो बलद बैठा रखा है, मंदिर में गए होगे ना, तो शिवलिंग का आगे बलद बैठा रखा है। मंदिर में बलद बांधने का क्या मतलब हूँ, तो है ना, गंदगी करेगा, नंदी बैठा रखा है। किसे महात्मा गुरु ने नहीं बेरा भाई यो बलद का के सांग है, आप बूझ लियो जाके आज कि भाई यो शिव जी के है, इसका आगे यो बलद क्यों है। एक भाई बलद बांध आओ तो पंचायत होती अंडेगी, भाई मंदिर में बलद की किसा बांध दिया और यो बैठा रखा, ये आज बूझियो जाके हमने बेरा पाट जाएगा। बलद का मतलब भगवान नु का है कि मैं डांगर में थोड़ी आऊँगा, डांगर में आया तो उसकी भाषा में बोलूँगा, असल तो मेरा शरीर है नहीं, तो मैं बलद पे बैठूँगा कि डाल, शरीर वाला भी को नहीं बैठता बलद पे। तो और हमने शिव जी का आगे बलद दिखा दिया, उसकी सवारी दिखा दी, उसका कान में बोल के आऊँगे, माता जल चढ़ा के आऊँगी, थोड़ा बलद पे भी खिंडा आऊँगी, कदे यो नाराज हो जाए। माता ने कोई मतलब नहीं, उसका तो पोता भी आ जा, बस बलद बैठा होते झोटा बैठा उसका कोई आट नहीं। पर यह बुद्धि चलनी चाहिए कि नहीं, बनाई तो हमारे खातिर है ये मूर्ति अगलन है, पर हम बुझ दे नहीं कि वो यो बलद का के काम हाड़ा है, इसका शरीर नहीं तो यो बलद का करेगा के। ये गणीय बात इसी है जो हमने न्यू की न्यू छोड़ रखी है और एक रिवाज पीट दे आए, भाई मेरा तो अगली पानी इस पर चढ़ाओ है मैं भी चढ़ा दूँ, मेरा तो आग गया चक्कर काटा है इसका बाहर का मैं भी काट लूँ, बस यो करके आगे न्यू सोचा हाँ बस हो गया, शिव जी का व्रत हो गया और भोला खुश हो जाएगा। इसे मूर्खा तो भोला खुश ना हो, भोला खुश होगा जब असली बात ना हम पकड़ लेंगे, क्यों उसमें हमारा कल्याण है, दुनिया का कल्याण है।
पर हम एक भी बात न पकड़ नहीं रहे, रिवाज पीट दे आवा हाँ, और छोटी मोटी इच्छा न पकड़ की न्यूए जिंदगी टपान लग रहे हाँ। इस तरह जिंदगी आसान बने को नहीं। बेशक तुम कितने रिवाज कर लियो, जिंदगी के दुख अशांति खत्म ना हो। खत्म होंगी जब उसकी सुन लेंगे, और वो एक एक बात खोल के ही बताने लग रहा है, सारी खोल के बतावे है। उसका आगे कोई सी बात नहीं जो उसने ना बेरा हो। और न्यू कहे मेरे बच्चा ने भी मैं गणेश बना दूंगा। शिव जी का बेटा गणेश दिखाया, गणेश की दोख सब तो पहले लग गए है। क्यों लग गए है? क्यों? उस वर्ग समझदार कोई नहीं, उसने अपने बाप पर सारी चीज ले ली, सुन ली और भीतर समाय ली। देखो तो कितनी बात है माता जी, मैं आपने एक दिन में हम नहीं बता सकते। बहुत घना ज्ञान भरा पड़ा है। मैं बोल सकूँ हूँ पर थम चक लोगे, और मेरे वर्गे और गणे हैं, मैं तो एक छोटा सा हूँ। जय आपका जी करे न सारी बात जानन, क्योंकि यो जो अड़ंगा हमने भर रखा है ना, अड़ंगा बोलूँ हूँ मैं, इसने जान के बोलूँ हूँ, क्यों मन बेरा है। यो अड़ंगा से जे लकड़ा कोनी, क्यों यो बड़ा हिसाब ते भर रखा है। इब हिसाब ते चलना पड़ेगा, यो जगह लेकर, और इसकी जगह ज्ञान के रत्न आ जाएंगे, जिंदगी सुधरेगी उड़ते। जब थारी इच्छा हो तो इसने और ज्ञान की गंगा ना आगे चालन दियो। 1 महीने भीतर थारा तसल्ली हो जाएगी कि जो आड़े बताए गए थे वो मीसा जो बरसा था वो फिर बरसना चाहिए, थारी इच्छा हो जाएगी। क्यों? भगवान मारा एकल्या का कोनी, सबका बाप है वो। मारती तो यार ड्यूटी दे दी कि भाई थमने वो प्रसाद मिल गया, अब तू बैठ के आ, कदेश ने छिड़ा ले अपने दौरे, इसलिए हमारे यहाँ। तो आपका फर्ज यो है कि उस बाप ते वो सारी चीज़ ले लो और अपना अंधेरा दूर कर लो। क्यों? जिंदगी या छोटी सी बच रही है सबकी, फिर बेरानी कद दी एंड हो जाएगा और पछतावा रह जाएगा, फोटो टंग जाएगा आड़े। ठीक है, ओम शांति।